गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसका नाम हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, द ऑप्टिमाइज नेम फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक डमी नेम दे दिया हुआ है ABC डमी, वो मेरा बिजनेस नेम हो गया। मान लो मेरा सोलार का कोई बिजनेस है, सोलार पैनल, जो भी बहुत ट्रेंडिंग उसका चल रहा है मार्केट में। ठीक है, बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो मान लो अगर मेरा कोई सोलर का बिजनेस है और उस बिजनेस का नाम है ABC सोलार। ठीक है, तो ABC सोलार के बाद मैं यहाँ स्पेसिफाइड कोई कीवर्ड भी डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने कीवर्ड डाला हुआ है बेस्ड सोलार कंपनी इन अहमदाबाद, और यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर पाइपलाइन भी किया हुआ। इसे ये जो आपको लाइन दिख रही है उसे पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो मेरा बिजनेस नेम है उसके पीछे मैंने डाला हुआ है मेरा कीवर्ड बेस्ड सोलार कंपनी इन अहमदाबाद। अब कई लोग गाइस क्या करते हैं कि अपना जो बिजनेस नेम होता है उसमें पहले कीवर्ड डालते हैं, फिर बिजनेस नेम होता है। कई लोग तो बिजनेस नेम के अंदर अपना फ़ोन नंबर भी डाल देते गाइस, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो गूगल की जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट है। तो हमें गूगल की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में ही रहकर हमको काम करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन आप एक देख सकते हो ABC सोलर, और यहाँ पर कीवर्ड मैंने चेंज किया हुआ है टॉप सोलर सर्विस इन अहमदाबाद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पर हाइफन डाल दिया है जिसे हम डैश भी कह सकते हैं, ABC सोलर हाइफन टॉप सोलर सर्विस इन अहमदाबाद। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एग्जांपल जो है वो है ABC सोलर, फिर मैंने पाइपलाइन यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद है बेस्ड रेसिडेंशियल सोलर कंपनी इन अहमदाबाद। तो यहाँ पर मैंने एक बिजनेस है उसके मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दूसरा है मेरा, वो है इंस्टीट्यूट। तो मेरा ABC इंस्टीट्यूट नाम का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैंने हाइफन करके डाल दिया हुआ है बेस्ड इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद। उसके बाद बेस्ड इंस्टीट्यूट पाइपलाइन बेस्ड सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद। उसके बाद है ABC इंस्टीट्यूट हाइफन टॉप CBSE इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद। तो ये हमारा सेकंड बिजनेस एग्जांपल हो गया। अब थर्ड बिजनेस एग्जांपल, मान लो मेरा कोई फर्नीचर का बिजनेस है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ABC फर्नीचर, राइट, हाइफन ABC होम फर्नीचर इन अहमदाबाद। उसके बाद ABC फर्नीचर डैश तो बाय बेस्ड फर्नीचर इन अहमदाबाद। उसके बाद मेरा थर्ड जो ऑप्शन है वो है ABC फर्नीचर पाइपलाइन टॉप ऑफिस फर्नीचर इन अहमदाबाद। ठीक है, तो गाइस जब भी आपको अपना जो भी बिजनेस है उसका बिजनेस का नाम है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो उसके आगे पीछे अपना बिजनेस का कीवर्ड है वो पुट ऑन कर सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन कई बार जो ऐसे अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेक श्योर कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आप गूगल की जो सारी गाइडलाइन है वो एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो कभी कैंसिल ना हो, ना ही सस्पेंड हो, और ना ही अनवेरीफाई हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिजनेस प्रोफाइल की जो कैटेगरी आती है वो कैसे हम चूज करते हैं, हाउ टू चूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरी। तो आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू दिख रहा होगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन है बिजनेस कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको ये जो पेंसिल का एरो दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमने डाली थी फर्नीचर होलसेलर, वो हमारी प्राइमरी कैटेगरी है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जो प्राइमरी कैटेगरी होती है वो सिर्फ एक ही होती है, और जो हमारी सेकेंडरी कैटेगरी होती है वो अप टू 10 हो सकती है, आप 5 to 10 के अंदर भी ले सकते हो। तो ये हमारी प्राइमरी कैटेगरी है फर्नीचर होलसेलर। इससे रिलेटेड
रिलेटेड हमको कुछ सेकेंडरी कैटेगरीज है वो भी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड अनदर कैटेगरी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो फर्नीचर के रिलेटेड जो भी यहाँ पर कैटेगरी एडिशनल आएगी वो हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शॉप भी आ रहा है कि मेरी जो फर्नीचर की शॉप है, हम यहाँ पर शॉप भी ले सकता हूँ। मैन्युफैक्चर की यहाँ पे देख सकता हूँ, मैन्युफैक्चर भी आ रहा है, तो वो भी मैं उसे ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आपको जो प्राइमरी कैटेगरी है उसे चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है, ये आ गया रेस्टोरेंट। तो अब जो रेस्टोरेंट है उसके रिलेटेड जो भी एडिशनल कैटेगरी या सेकेंडरी कैटेगरी होगी वो हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैफे है, जिसे हम सेकेंडरी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तो देखो होटल भी है, यहाँ पे आप होटल भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो फर्नीचर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पर होटल भी कैटेगरी आ रही है सेकेंडरी कैटेगरी में, वो भी आप ले सकते हो। कई लोग गाइस क्या करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस और कैफे दोनों एक साथ ही रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा रेस्टोरेंट एंड कैफे, तो वो नहीं आएगा। रेस्टोरेंट सिंगल वर्ड में आ रहा है और जो कैफे है वो भी सिंगल में ही आ रहा है। तो अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और कैफे का भी है तो आपको 2 प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग बिजनेस के नाम से। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ एजुकेशन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एजुकेशन सेंटर, ठीक है, वो ये मेरी प्राइमरी कैटेगरी हो गई। अब सेकेंडरी कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर आप जो एजुकेशन है, जहाँ कोचिंग क्लास हो, आप टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे क्लास कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हो। उसके बाद कोचिंग क्लास नहीं आ रहा है, CBSE स्कूल आ रहा है, वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए कि जो कैटेगरी होती है प्राइमरी कैटेगरी, उसकी सेकेंडरी कैटेगरी हमें डाल सकते हैं और वो आप 5 to 10 डाल सकते हैं। तो वो कैटेगरी डालने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सेव कर देना। मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है।